जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल। सो ये है आपका डेली हॉरोस्कोप, जहाँ पर हम सारी राशियों का देखेंगे लाइफ एरिया कैसा रहने वाला है इस वीक, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप एरिया, उनका हेल्थ एरिया, उनका करियर एरिया। ऑल्सो हम देखेंगे कि क्या है उनके लिए स्पेशल गाइडेंस। सो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। आपका जो भी जोडिएक साइन है, आप अपने टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके डायरेक्टली अपने जोडिएक साइन को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो कमेंट करना मत भूलिए कि आपका जोडिएक साइन क्या था एंड इस रीडिंग के बाद क्या रहे हैं आपके एक्सपीरियंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल सी कि मेष राशि वालों के लिए, एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है उनका रिश्ता, कैसा रहने वाला है उनका करियर, उनकी हेल्थ, एंड ऑल्सो वी विल सी स्पेशल गाइडेंस फॉर देम। ओके डियर, सो आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है यहाँ पर। आप दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे एंड एक दूसरे को फुली सपोर्ट करेंगे हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एरिया में। साथ ही इक्वल गिव एंड टेक बना रहेगा। आप दोनों एक दूसरे की फुली रिस्पेक्ट करेंगे। कंपैटिबिलिटी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल बहुत ही प्यारी दिख रही है। एंड ऑल्सो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर भी आ सकता है जिसके साथ वो यही फीलिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, फुल सपोर्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, लव, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो रिलेशनशिप एरिया बहुत ही पॉजिटिव है मेष राशि आपका। साथ ही अगर आपका करियर देखें तो करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। एंड इस टाइम, इस वीक आप खुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे, अपने एग्रेशन पर, अपने टेम्पर्ड पर, अपने गुस्सों पर, और साथ ही अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपके करियर में कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उन चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं एंड ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज आपके ऊपर इस वीक काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, परमात्मा की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं एंड आपके करियर एस्पेक्ट में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हुई दिख रही हैं डियर। एंड अगर देखें आपके हेल्थ को, तो हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो आप सबकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी, मोस्टली लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, बट इस वीक थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ में। लाइक जो नॉर्मल सी सिकनेस होती है, लाइक बुखार आ जाना, जुकाम हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा पेन, फटीग, ऐसी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। एंड गाइडेंस यही कह रहा है कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ग्रैब करें एंड साथ ही अपने माइंड को क्लियर रखें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपकी हेल्थ हो। यू शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। साथ ही कुछ नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इस वीक करना चाहिए, आप ज़रूर उसे कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही हैं जो आपको मेंटल क्लैरिटी देंगी। अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप थोड़ा अटके हुए हैं तो उसमें आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेष राशि, एरीज साइन। सो नाउ लेट्स सी कि वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक, कैसी रहने वाली है उनकी हेल्थ, उनकी लव लाइफ, उनका करियर, एंड क्या है उनके लिए गाइडेंस। ओके, सो डियर, अगर रिलेशनशिप एरिया देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हैं, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं इस वीक, ऐसी सिचुएशंस आपकी दिख रही है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हों आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में, रिश्तों में बहुत ज़्यादा हारमनी नहीं दिख रही है इस वीक। एंड ऑल्सो
आप बहुत ज़्यादा रेस्टिंग मोड पर दिख रहे हैं, लाइक मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है, जो होता है होने दो। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जिससे चीज़ें बेहतर हो। सो इस वीक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली परेशान हो सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकते हैं रिश्ते से रिलेटेड। सो इस वीक रिलेशनशिप एरिया में थोड़ी बहुत इश्यूज दिख रहे हैं आपके। एंड अगर देखें आपका करियर एरिया, तो वहाँ पे काफ़ी इमोशनल फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है, साथ ही कोई गुड अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है विद अ ब्यूटीफुल न्यूज़, जो आपको इमोशनली फुलफिल करे इन योर करियर। करियर में काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। साथ ही जो लोग नई अपॉर्चुनिटी की खोज में थे, करियर बनाना चाहते थे, उनके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं इस वीक। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके जैसा आप चाहते थे, जिस तरीके का करियर चाहते थे, जिस भी एरिया में जाना चाहते थे, उससे रिलेटेड गुड अपॉर्चुनिटी इस वीक आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही है डियर। एंड अगर हम देखें आपका हेल्थ, तो हेल्थ काफ़ी पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा आपको अपने माइंड पर ध्यान देना होगा, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देना होगा। बिकॉज अगर लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, तो लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को भी इम्पैक्ट करते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा। अगर इश्यूज आते हैं तो वो टेम्परेरी होते हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ। सो अपने हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे, साथ ही आप हो सकता है अपने बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें इस वीक, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं। एंड अपनी फैमिली को समझने की आप पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अगर उन्हें कोई इश्यूज आ रहा है तो वहाँ पर आप जितना सपोर्ट करना चाहते हैं उतना सपोर्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस यही कहता है कि अपनी पावर में रहें, अपनी अथॉरिटेटिव एनर्जी को लूज़ ना करें, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। बिकॉज आपके पास स्किल्स है, आपके पास एबिलिटी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपके अंदर पावर है चीज़ों को सॉल्व करने की। तो अपनी इस पावर को ओवर थिंकिंग की वजह से खुद से दूर ना करें, ख़त्म ना करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वृषभ राशि, टॉरस साइन। नाउ लेट्स सी कि मिथुन राशि, जेमिनी ज़ोडिएक साइन की लाइफ कैसी रहने वाली है इस वीक, कैसा रहने वाला है उनका रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, एंड क्या है उनके लिए स्पेशल गाइडेंस फॉर जेमिनी, फॉर मिथुन राशि। सो डियर मिथुन राशि, आपके रिलेशनशिप एरिया में थोड़ा स्टकनेस दिख रहा है। जो फ्लो था पहले, वो फ्लो रुकता हुआ दिख रहा है, स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है। हो सकता है जो हार्मनी पहले आपस में थी, एक दूसरे के साथ, फैमिली मेम्बर्स में, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने लवर्स के साथ, उस फ्लो में कुछ स्टकनेस आ जाए, कुछ स्टैग्नेंट एनर्जी आ जाए, वो फ्लो थोड़ा रुक जाए, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। इवन तो आपने अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर रखा हुआ है एंड आप रेडी भी रहेंगे चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, बट ये स्टैग्नेंट कहीं ना कहीं इंटरनल हो सकती है, आपके थॉट, आपके इमोशंस की वजह से भी हो सकती है। सो यहाँ पर कुछ स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है रिश्ते में। एंड अगर हम करियर की देखें तो करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग जो बड़े पोजीशन को पाना चाहते हैं तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे वो उस चीज़ को अचीव कर लें। कुछ लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं या करियर के लिए देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में भी नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जिससे वो अपने करियर को बना सकते हैं। एंड ऑल्सो क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में। सो क्लियर बहुत होंगे कि बस यही चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि नहीं ये चाहिए या ये चाहिए। आपको जो चाहिए आप उस पर पूरा फोकस करेंगे एंड वैसी ही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है जो आपको स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, हर चीज़ दे सकती है। एंड अगर देखें हेल्थ में, तो हेल्थ में आप में से बहुत सारे लोगों को किसी की एडवाइस, किसी की कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। बिकॉज हो सकता है हेल्थ में कोई इशू आने के चांसेस हैं, दैट इज़ वाई आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए।
कंसल्ट कर सकते हैं किसी इशू को लेकर हेल्थ से रिलेटेड। एंड हेल्थ में इश्यूज थोड़े बहुत आ सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। एंड इस पर आप काम भी करेंगे। अगर ये हेल्थ पर इश्यूज आते भी हैं तो आप इस पर काम भी करते हुए इस वीक दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस यही है कि थोड़ा अपने दिल को संभाल कर रखें, टूटने के चांसेस दिख रहे हैं इस वीक। बहुत सारे लोगों के दिल टूटने के चांसेस हैं। सो अपने माइंड का, अपने ब्रेन का, अपने इमोशंस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज हमने देखा रिश्ते में आ रही है स्टैग्नेंट एनर्जी। एंड गाइडेंस भी यही कह रहा है कि अगर ऐसे चांसेस बनते हैं इस वीक जहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हो, जहाँ पर सेपरेशन जैसे सिचुएशन आए, तो खुद को संभालना है, अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है एंड स्टेबल बने रहना है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिथुन राशि, जेमिनी ज़ोडिएक साइन। लेट्स सी कि कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन का कैसे रहने वाला है ये वीक। उनकी लाइफ कैसी रहने वाली है, कैसा रहने वाला है उनका रिलेशनशिप एरिया, उनका करियर एरिया एंड हेल्थ एरिया। ऑल्सो वी विल सी व्हाट इज द स्पेशल गाइडेंस फॉर कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन। ओके, सो है आपके रिलेशनशिप में तो काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। रिश्ते काफ़ी बेहतर रहेंगे इस वीक, हार्मनी बनी रहेगी, लव अफेक्शन सपोर्ट भी बना रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एफर्ट्स भी एक एफर्ट्स पुट करते हुए आप दिख रहे हैं। सो इस वीक रिलेशनशिप एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगा। एंड ऑल्सो जो एफर्ट्स आपने पहले भी रिश्ते में पुट किए थे उसके भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। एंड इस वीक अगर आपको रिश्ते में कुछ और नया करना है, आप कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आपको फॉर श्योर करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ता और मजबूत होगा। अब ये रिश्ता आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, आपके लवर्स के साथ हो सकता है, आपके क्रश, आपके पार्टनर, किसी के भी साथ हो सकता है। सो रिलेशनशिप एरिया आपका काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इस वीक। एंड करियर में थोड़ा बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं आप। हो सकता है चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हों, आपका ज़्यादा फोकस आपके पर्सनल लाइफ पर हो, आपके रिलेशनशिप पर हो, एंड दैट इज़ वाई करियर में इतना ज़्यादा आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। सो इस वीक आप उसमें बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं कि आपको करियर भी देखना है, वहाँ पर भी एनर्जी देनी है, वहाँ पर भी फोकस करना है। साथ ही आपको अपने पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करना है, उसे भी बेहतर बना कर रखना है। सो यहाँ पर आप काफ़ी बैलेंस करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि चीज़ों को आप बैलेंस कर सकें। थोड़ा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आने के चांसेस हैं करियर में। बहुत सारे लोग कुछ एक्स्ट्रा जो उनका करंटली जो कुछ कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और करने की भी सोच रहे होंगे। एंड बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा, तो हो सकता है उन चीज़ों में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बैलेंस इस वीक आप अपने करियर एरिया में कुछ चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ की देखें तो हेल्थ में थोड़े मेंटल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी पेनफुल सिचुएशन। कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, आपके हेल्थ पर इश्यूज आ रहे हैं। एंड ये पेनफुल सिचुएशन किसी चीज़ की एंडिंग होते हुए दिख रही है। ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है जो आपके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर, साथ ही फिजिकल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालती हुई दिख रही है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपको हेल्थ में इश्यूज क्रिएट करें। एंड अगर गाइडेंस देखें तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। गाइडेंस यही कह रहा है कि यू शुड हील योर सेल्फ। अपने माइंड पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जब आप अपनी हीलिंग करनी शुरू करेंगे तो ये चीज़ें रिलीज़ होंगी। बिकॉज यहाँ पर मेंटल इमोशनल इश्यूज तो आ रहे हैं एंड गाइडेंस भी यही कह रहा है आपको हील करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, आपको अपने सबकॉन्शियस के लेवल तक जाकर खुद को हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस या पास्ट के कुछ नेगेटिव मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हों, दैट इज़ वाई आप बहुत ज़्यादा परेशान हों। सो छोटे छोटे एफर्ट्स अभी से पुट करने शुरू कर दीजिए खुद को हील करने के लिए। लाइक आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ऑल्सो जनरलिंग कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। एंड अदर जो एनएलपी होती है, मोडालिटीज़ होती हैं दूसरी खुद को हील करने की, उनको ट्राई कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, अपने चक्रास हीलिंग
कर सकते हैं। सो छोटे छोटे आप अगर प्रैक्टिसेस अभी से शुरू कर देंगे खुद को हील करने के लिए, फॉर रिलीजिंग योर पास्ट नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव इमोशंस, तो ये चीज़ें आगे चल के लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस एक बड़ी प्रैक्टिस या एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपकी लाइफ में लेकर आएंगी, जो आपको हायर लेवल पर हील करेगा। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर माइंड, वर्क ऑन योर इमोशंस, so that you can deal with any kind of negative situation. So this is all about कर्क राशि, कैंसर zodiac sign. Let's see कि सिंह राशि लियो zodiac sign का कैसा रहने वाला है ये वीक। कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप एरिया, उनका करियर एरिया, उनका हेल्थ एरिया, एंड क्या दी जा रही है उनको स्पेशल गाइडेंस। सिंह राशि, ओके। सो रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएं हैं जिसमें कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा, आपको प्रेम था या बहुत ज़्यादा आप उस पर्सन के क्लोज थे, ऐसे पर्सन के दूर जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। सेपरेशन जैसी एनर्जी, मूव ऑन करने जैसी एनर्जी दिख रही है इस वीक डियर सिंह राशि आपकी लाइफ में। एंड रिश्तों में खटास आने के चांसेस भी हैं, और ये रिश्ते वो होंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वैल्यूएबल है, जहाँ पर इमोशनली आपको फुलफिलमेंट एंड सपोर्ट मिलता है। ऐसे कनेक्शन में ऐसे इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है इस वीक, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आ सकती है। साथ ही बहुत सारे लोग सेपरेट भी हो सकते हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो पेनफुल सिचुएशन दिख रही है रिश्तों में, इमोशनली डाउन फील कर सकते हैं, इमोशनली पेन फील कर सकते हैं इस वीक। सो कनेक्शन एंड रिश्ते में सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस वीक नहीं दिख रही है डियर सिंह राशि। एंड आपके करियर में इस वीक आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने वाले हैं। आप उन चीज़ों को देख कर चलेंगे कि कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी देनी है, कहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं और कहाँ पर नहीं डालने हैं। आप बहुत बैलेंस करके इस बार करियर में चलेंगे। अगर हो सकता है पहले आप हर चीज़ में अपनी एनर्जी देते थे, ये भी कर लो, वो भी कर लो, दूसरों की भी हेल्प कर दो, ये चीज़ें भी कर लो, तो इस वीक आप बहुत बैलेंस बनाकर चलेंगे। आपको ये समझ आएगा कि कहाँ पर किसकी कितनी हेल्प करनी है, किस काम को अपने पहले करना है, ज़्यादा एनर्जी देनी है, किस काम को आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके ऊपर एज अ बर्डन दे दिया गया है। सो करियर में ऐसी सिचुएशन आती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो वो लोग जो करियर सीख कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे कि किस एरिया में, किस फील्ड में, किस कंपनी में या क्या चीज़ करना उनके लिए सही है जो उनको फ्रूटफुल रिजल्ट दे। सो ऐसी एनर्जी आपके करियर में दिख रही है। एंड अगर हेल्थ की देखें तो हेल्थ पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं इस वीक। इमोशनली एंड मेंटली आप बैलेंस बनाकर चलेंगे। साथ ही आप अपने इंट्यूशन की इस वीक सुनेंगे। हो सकता है कि आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चले कि लाइक ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इससे ये इशू हेल्थ में आ सकता है, या ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, इससे ये इशू आ सकता है। सो ऐसी चीज़ों से आप थोड़ा बचेंगे इस वीक। इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना के चलेंगे। हेल्थ एरिया में खुद का ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ लव की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस वीक, खुद पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इस वीक। सो हेल्थ एरिया पॉजिटिव रहने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। एंड गाइडेंस यही कह रहा है कि अपने मटेरियलिस्टिक गोल को फुलफिल करने के लिए किसी एडिक्शन में, किसी नेगेटिव बिहेवियर में आपको फंसना नहीं चाहिए, आपको इंडल्ज नहीं होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ एडिक्शन, एक्सटर्नल एडिक्शन या फिर कोई ऐसे एडिक्टिव बिहेवियर में फंस जाएं जो उनके लिए बेनिफिशियल ना हो। बहुत सारे लोग हो सकता है गलत कदम उठा लें अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। लाइक रिश्ते में देखा हमने नेगेटिविटी दिख रही है, तो इस एरिया में कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश करें। सो डियर आपको ध्यान रखना है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ें टेम्परेरी होती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती है, सिचुएशंस बदलती हैं, इंसान बदलता है, उसके इमोशंस, थॉट, बिहेवियर, हर चीज़ चेंज होती है।
सो आपको नेगेटिव चीज़ों से बचना है, एडिक्टिव चीज़ों से बचना है, खुद को बचाना है एंड वो चीज़ों की तरफ जाना है, उन चीज़ों की तरफ फोकस करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंह राशि, लियो साइन। एंड लेट्स सी कन्या राशि, वर्गो ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप एरिया, उनका करियर एरिया, उनका हेल्थ एरिया एंड क्या है उनके लिए स्पेशल गाइडेंस फॉर कन्या राशि। सो डियर कन्या राशि, आपका रिलेशनशिप एरिया पॉजिटिव है बट थोड़ा ऑब्सेस हो सकते हैं आप इस वीक। थोड़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी दिख रही है आपके अंदर रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा फियर भी हो सकता है उनके लव्ड वंस को लेकर, उनके पार्टनर्स को लेकर, उनके लवर्स को लेकर कि कहीं वो उनसे दूर ना चले जाएं। एंड दैट इज़ वाई थोड़ा वो ऑब्सेसिव हो रहे हैं। सो इस वीक थोड़ा ऑब्सेशन की एनर्जी बनी रहेगी रिश्ते में लेकर। ऐसा भी हो सकता है कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, तो उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हैं। सो डियर कन्या राशि, यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी बनी हुई है इस वीक आपके अंदर रिश्तों को लेकर। एंड अगर हम देखें करियर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस वीक, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ जाए, या जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं कुछ नया स्टार्ट कर दें, या फिर कुछ नए क्लाइंट्स की वजह से उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। बट इस वीक हार्ड वर्क, स्ट्रगल, ये चीज़ें दिख रही हैं आपके करियर एरिया में। एंड ये जो भी स्ट्रगल चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके करियर एरिया में, ये आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेंगे, आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। सो अगर ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो आपको ज़रूर इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और इन पर मेहनत करनी चाहिए। एंड ऑल्सो जो लोग सीख कर रहे हैं जॉब के लिए एंड जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एंड स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। सो यू शुड डू दिस, you should deal with all these challenges, all these struggles, because ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत ही पॉजिटिव है हेल्थ। इमोशनली आप सेटिस्फाई फील करेंगे हेल्थ को लेकर, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से आप स्ट्रांग हेल्दी बने हुए हैं इस वीक। कोई इश्यूज आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं डियर कन्या राशि। सो आपके हेल्थ का फ्लो वैसे ही बना रहेगा, चीज़ें बेहतर रहेंगी, हर तरीके से आप हेल्दी रहेंगे इस वीक। एंड गाइडेंस यही कह रहा है कि अपने अंदर के ईगो, एग्रेशन एंड जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उन पर कंट्रोल करें। लाइक हमने देखा रिश्ते में ऑब्सेस होते हुए दिख रहे हैं। सो इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इन पर कंट्रोल करेंगे अपने इंटरनल नेगेटिव एनर्जीज पर, जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करेंगे उतना ही ज़्यादा लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय एंड पॉजिटिव चीज़ें आती रहेंगी। सो इस वीक आपको खुद पर, अपने नेगेटिव एनर्जीज पर, नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो इन पर कंट्रोल करिए एंड अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कन्या राशि, वर्गो ज़ोडिएक साइन। एंड लेट्स सी तुला राशि, लिब्रा ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप एरिया, उनका करियर एरिया, उनका हेल्थ एरिया एंड क्या है उनके लिए स्पेशल गाइडेंस फॉर तुला राशि, लिब्रा ज़ोडिएक साइन। सो डियर, रिलेशनशिप एरिया में काफ़ी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने की भी संभावनाएं हैं जो आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करें, और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं, हारमनी और ज़्यादा क्रिएट हो, पीस क्रिएट हो रिश्तों में। एंड ऑल्सो जो लोग पार्टनर सीख कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में पार्टनर को चाहते हैं, किसी लवर्स को चाहते हैं, तो ऐसे भी चांसेस है कि ऐसा पर्सन उनके लाइफ में आ सकता है। एंड जो लोग अपने रिश्ते में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, एंड कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। कुछ नया इन द सेंस की पार्टीज देना, अपने पार्टनर को पार्टी देना, गिफ्ट्स देना, या कहीं बाहर घूमने जाना, या
उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी कम्युनिकेशन करना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएं। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं जो आपके माइंड में आ सकती हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ जिससे आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करें। साथ ही फैमिली मेम्बर्स में अगर देखें तो हारमनी क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ पार्टी या कुछ ऐसा ओकेशन जहाँ पर पूरी फैमिली मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप एरिया काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है डियर तुला राशि। एंड अगर करियर की देखें तो करियर में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है कि आपके आसपास के लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं, आपको प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके एकदम वेल विशर्स हैं, बट ऐसे लोग चीटर वाला काम कर सकते हैं आपके साथ, आपको चीट कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ को चुरा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। सो अपने करियर एरिया में थोड़ा आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है इस वीक। ऐसे लोगों से स्पेशली जो बहुत ज़्यादा आपको खुश करने के लिए आपकी प्रशंसा करते हो, आपको एडमायर करते हो हर चीज़ में, विदाउट एनी रीज़न आपकी तारीफ़ करते रहते हो। एंड ऐसे लोगों को थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है आपको कि क्या वो सच में आपके वेल विशर्स हैं या पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते हैं, आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, आपके काम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि करियर एरिया में इस वीक नेगेटिविटी दिख रही है एंड चीटिंग होने के चांसेस भी बन रहे हैं। ऑल्सो जो लोग सीख कर रहे हैं कुछ नया करने का, वो लोग कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से एडवाइस ना लें या उन्हें अपने प्लान के बारे में ना बताएं जो ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, उनका बुरा चाहते हैं एंड सामने से उनको प्रिटेंड करते हैं कि वो उनके वेल विशर्स हैं, वो उनका भलाई चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। सो ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करने की और पहचानने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो करियर एरिया में थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है एंड हेल्थ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। हेल्थ में कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं इस वीक। एंड अगर थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं तो वो इशू हो सकता है कि आपके फैमिली से चलते आ रहे हो, ऐसा कोई इश्यूज़ आपको पहले से हो हेल्थ में। सो उन चीज़ों का बने रहने का चांसेस दिख रहा है। अदरवाइज कुछ ऐसा इस वीक नहीं दिख रहा है कि कुछ आपके हेल्थ में होगा इशू। चीज़ें अच्छी रहेंगी एंड ऑल्सो हेल्थ से रिलेटेड फैमिली सपोर्ट्स भी आपको मिलने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज पहले से आ रहे हैं जो आपको आपके एंसेस्टर्स से मिले हैं, आपके पेरेंट्स से मिले हैं, आनुवांशिक हैं, लाइक बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आनुवांशिक होती हैं जो पेरेंट्स से मिलती हैं, तो अगर ऐसे कुछ इश्यूज हैं तो वहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स आपका ध्यान देते हुए दिख रहे हैं और आप भी अपना ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज कोई कुछ नया कुछ ऐसा हेल्थ में इश्यू आते हुए नहीं दिख रहा है। एंड गाइडेंस यही है कि कुछ एंड हो रहा है। अगर कुछ ऐसी एंडिंग आपकी लाइफ में होती है जो आपको पेन देती है तो बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों से बाहर निकलकर एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करने की। लाइक करियर में भी हम देख रहे हैं चीटिंग जैसे चांसेस बने हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड अगर कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में होता है तो उस चीज़ में डूबना या उसी चीज़ में जीना शुरू कर देना, खुद को परेशान करके, खुद को दुखी करके, ये सही नहीं है। न्यू स्टार्ट ज़रूर करें, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए वापस उठें एंड चीज़ों को स्टार्ट करें। सो गाइडेंस यही कह रहा है कि अगर कभी कोई परेशानी आए तो उसमें मत डूबिए, नया शुरू करने की पूरी कोशिश कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर तुला राशि, लिब्रा ज़ोडिएक साइन। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन के लिए क्या रहेगा ये वीक, क्या कुछ हो सकता है उनके रिलेशनशिप एरिया में, उनके करियर एरिया में, उनके हेल्थ एरिया में, एंड क्या है स्पेशल गाइडेंस फॉर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन। सो डियर वृश्चिक राशि, रिलेशनशिप एरिया काफ़ी फुलफिलिंग दिख रहा है एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनका सोलमेट आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा पर्सन, ऐसा पार्टनर जो उन्हें फुलफिल महसूस करवाए, जो उन्हें सपोर्ट करे लाइफ के हर एक एरिया में। काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है एरिया, हार्मनी बनी रहेगी आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच भी। सब एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे एंड ऑल्सो लव, अफेक्शन, लव, केयर, शेयर सारी चीज़ें एक्सप्रेस होंगी, आप एक्सपीरियंस करोगे इस वीक।
सो इस वीक बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है आपका रिलेशनशिप एरिया। एंड ऑल्सो जो लोग सीख कर रहे हैं पार्टनर, तो उनके लाइफ में पार्टनर आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, उनकी लाइफ में उनके सोलमेट आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। बिकॉज इस वीक रिलेशनशिप एरिया पर आपके एंजेलिक ब्लेसिंग्स दिख रही है। एंड चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं रिश्तों में। एंड अगर करियर की देखें तो कुछ चीज़ें जो आपने पहले एफर्ट्स डाले थे, जो मेहनत किया था, आप उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। एंड हो सकता है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा थोड़े परेशान भी हो रहे हो कि चीज़ें कब होंगी, कैसे, कब रिजल्ट्स मिलेगा। सो इस वीक आप थोड़ा वेटिंग एनर्जी में रहेंगे, उसका रिजल्ट आने का पूरा वेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये वेटिंग एनर्जी थोड़ा सा आपको नेगेटिव इमोशंस भी दे सकती है, थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। एंड थोड़ा ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, या कब होंगी, या कैसे होंगी। सो करियर में ऐसी एनर्जी बनी हुई है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो जॉब सीख कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया हो, वहाँ से रिप्लाई आने के चांसेस हो, या एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट्स आने के चांसेस है, या कुछ भी ऐसा आपने अपने प्रोडक्शन को सप्लाई किया हो, बट अभी तक आपके क्लाइंट की तरफ से जो पेमेंट्स वगैरह करनी थी वो नहीं आया, या किसी क्लाइंट के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपने इनिशिएट किया हो, बट अभी उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ना मिला हो। सो आप वेट करते हुए दिख रहे हैं इस वीक अपने करियर एरिया में कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है बड़ी पोजीशन के लिए अप्लाई किया हो, अभी तक उसका कुछ रिस्पॉन्स ना मिला हो, या कुछ नए प्रोजेक्ट को पाने के लिए आपने कुछ काम किया हो, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। दैट इज़ वाई यू आर इन वेटिंग एनर्जी इन दिस वीक इन योर करियर एरिया। एंड हेल्थ में देखें तो कुछ मेजर लॉस होता हुआ दिख रहा है, हेल्थ में कुछ ऐसा इशू आता हुआ दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। एंड ये ऐसा इशू हो सकता है जिसकी आपने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं की थी। हो सकता है कुछ हेल्थ में इश्यूज आए, आप जांच वगैरह हो, कुछ निकले, या कुछ भी ऐसा, बट हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है, हेल्थ में इश्यूज आने के चांसेस दिख रहे हैं आपके। गाइडेंस यही कहता है कि कई बार सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंड जब सिचुएशंस आपके कंट्रोल में ना हो, जहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, जब सिचुएशन आपके हाथ में ना हो जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल है, ये प्रारब्ध है। एंड इसको आपको फेस करना होगा। एंड उसे एक्सेप्टेंस के साथ अगर आप फेस कर लेते हैं तो समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। एंड कुछ भी परमानेंट नहीं है, चीज़ें बदलती हैं, वो समय भी निकल जाएगा। एंड चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में काम करनी शुरू कर देंगी। सो कभी भी ऐसे सिचुएशन आए जहाँ पर आपको लगे कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तो उसे अपना प्रारब्ध समझकर ज़रूर एक्सेप्ट करें। एंड उनको पीसफुली डील करने की कोशिश करें, उनको फेस करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन। एंड लेट्स सी धनु राशि सजिटेरियस जोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप एरिया, उनका करियर एरिया, उनका हेल्थ एरिया। एंड क्या है धनु राशि के लिए स्पेशल गाइडेंस। सो डियर धनु राशि, रिश्तों में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है इस वीक। हो सकता है इस वीक आप बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के कुछ ऐसे डिसीजंस लें बहुत ही फास्टली, जो आगे चलकर आपको इश्यूज क्रिएट करें। दैट इज़ वाई रिश्ते में कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस वीक आपको बहुत ही सोच समझ कर कदम उठाना है। एंड ऑल्सो हार्मनी क्रिएट करने के लिए जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ लीजिए। आप बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं इस वीक रिश्तों में। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग नए रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, लाइक अपनी लव लाइफ में कुछ रिलेशनशिप, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्टली जा रहे हैं। सो ये एडवाइस किया जा रहा है आपको इस वीक कि आपको हर चीज़ को देख कर, समझ कर, उस पर्सन को समझ कर तभी रिश्ते में आगे बढ़ना है। अदरवाइज चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, चांसेस हैं कि नेगेटिव हो जाएं, या वो पर्सन ना सही हो, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव होने के चांसेस दिख रहे हैं इस वीक आपके रिलेशनशिप में। सो कुछ भी करने से पहले रिश्तों में आपको पेशेंस, पॉज एंड प्लानिंग एंड चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन, कोई एक्शन ले। एंड अगर आपके करियर एरिया को देखें तो पास में जो आपने एफर्ट्स पुट किए थे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं।
एंड ऑल्सो फाइनेंशियल गेन भी दिख रहा है आपके लाइफ में। करियर से रिलेटेड हो सकता है बहुत सारे लोग अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो कोई ऐसी पोजीशन उनको मिले जहाँ पर अथॉरिटेटिव पोजीशन, जहाँ पर उनके अंडर में लोग काम करें, उनकी गाइडेंस लें, एंड वो एक ऐसे पर्सन हो जो हर चीज़ को मैनेज करके चलें। ऐसे चांसेस बन रहे हैं, ऐसी पोजीशन आपको मिलती हुई दिख रही है जहाँ पर आप एक पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन में दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं अपने करियर को लेकर, बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर आप फर्म हैं कि आपको कैसे चीज़ों को करना है, एंड यहाँ पर आपको सक्सेस चाहिए तो आप फोकस भी हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है करियर में। एंड अगर देखें हेल्थ में तो डियर हेल्थ में भी आप हो सकता है कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। हेल्थ तो आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी इस वीक, एंड ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग हेल्थ से रिलेटेड कुछ नई एक्सरसाइज, जिम या योगा या मेडिटेशन या कुछ नया, कुछ अलग टाइप के डाइट्स को फॉलो करना शुरू कर दें। कुछ नया करते हुए आप अपने हेल्थ से रिलेटेड दिख रहे हैं जो आपको आपके हेल्थ में बेनिफिट्स दे। नया कुछ एक्सप्लोर करते हुए हेल्थ एरिया में दिख रहे हैं, एंड हेल्थ आपकी काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई है इस वीक। एंड गाइडेंस यही है कि जब आप एक अचीवर बन जाएं, आपको ऐसा महसूस होने लगे कि हाँ जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे आपने उनको अचीव कर ली है, तो शेयर ज़रूर करें। जो भी आप कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको जब आप लोगों के साथ बांटते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनको भी चीज़ों को सिखाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो आपको जो अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। एंड जब भी आप कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा गेन करें, कुछ अच्छी नॉलेज हो तो उनको लोगों के साथ शेयर भी करें। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर धनु राशि सेजिटेरियस साइन। एंड लेट्स सी मकर राशि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक। कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप एरिया, उनका हेल्थ एरिया, उनका करियर एरिया, ऑल्सो क्या है मकर राशि के लिए स्पेशल गाइडेंस। सो ये मकर राशि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन काफ़ी अच्छा फ्लो रिश्ते में बना हुआ है आपके। एंड रिश्ते में काफ़ी हार्मनी रहेगी, अफेक्शन, लव, सपोर्ट, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, काफ़ी पॉजिटिव आप महसूस करेंगे इस वीक अपने कनेक्शंस को लेकर, रिश्तों को लेकर। एंड आपका जो आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। आप हो सकता है कुछ नए सरप्राइजेस अपने पार्टनर को दें, अपने लवर्स को दें, कुछ ऐसे सरप्राइजेस जो इमोशनली उन्हें और ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा फुलफिल करें और ज़्यादा अच्छा महसूस करवाएं। ऑल्सो जो लोग पार्टनर सीख कर रहे हैं उनकी लाइफ में ऐसा सोलमेट आता हुआ दिख रहा है जो उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेगा, एंड स्पेशली इमोशनल एरिया को लेकर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा ही समझदार है, उसे पता है कि कैसे इमोशंस को बैलेंस करके रखते हैं, इमोशनली कैसे कनेक्ट होते हैं लव रिलेशनशिप में। सो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, एंड ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। सो डियर कनेक्शन में, रिलेशनशिप एरिया में काफ़ी पॉजिटिविटी बनी हुई है आपके मकर राशि। एंड आपके करियर में भी आप इस वीक अपने कुछ नेगेटिविटी पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देंगी। आप अपने एग्रेशन पर, अपने ईगो पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है आपके करियर एरिया में। सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन, सारी चीज़ें लेकर आने वाली है। सो इस वीक आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं करियर से रिलेटेड, एंड ये जो भी काम आप कर रहे हैं अपने ऊपर ये इंटरनल है, इंटरनल नेगेटिविटी है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर करियर में ऐसे इमोशंस क्रिएट होते हों जो आपको आगे बढ़ने में इश्यूज क्रिएट करते हो, तो इन चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही जो लोग सीख कर रहे हैं, अभी जॉब के लिए देख रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं उन पर भी वो कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं एंड आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर देखें आपका हेल्थ एरिया, तो हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हेल्थ सही रहेगी, बट हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी दूसरी चीज़ों में आप बिज़ी हो जाएं एंड जिसकी वजह से हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, तो चीज़ें थोड़ी
इम्बैलेंस हो जाएँ, हेल्थ में थोड़ा इश्यूज़ आ जाए, सो हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है इस वीक। थोड़ा अपने दूसरी चीज़ों पर तो ध्यान रखें ही, बट उसके साथ-साथ खुद की हेल्थ पर भी ध्यान रखें। एंड गाइडेंस यही है कि जब भी फुलफिलिंग फ़ील करें तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ना हों। एंड जो चीज़ें आप से शेयर करें, जो चीज़ें आप गेन करें, अगर आपसे ऐसा लग रहा है आपको कि जितना आपको चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको शेयर भी करें। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए डियर मकर राशि। सो जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं, आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, तो ज़रूर दें, दान ज़रूर करें। So this is all about for Makar Rashi, Capricorn sign. एंड लेट्स सी कुंभ राशि एक्वेरियस जोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक। कैसा रहने वाला है उनका रिलेशनशिप एरिया, उनका करियर एरिया, उनका हेल्थ एरिया, एंड क्या है कुंभ राशि के लिए स्पेशल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस साइन। सो डियर कुंभ राशि, रिलेशनशिप में चीटिंग हो सकती है, आपके साथ धोखा किया जा सकता है। कुछ ऐसे आपके क्लोज्ड वन आपको धोखा दे सकते हैं जो जिन पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, या जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जो आपके बहुत ज़्यादा वेल विशर बनते हैं, आपको हर जगह एडवाइस देते हैं, सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में या आपके फ्रेंड के रूप में या ऐसे कनेक्शन के रूप में आए हैं जो जिन पर आप बहुत ब्लाइंडली फेथ करते हैं, ऐसे लोगों से आपको धोखा मिल सकता है। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को उनके लवर से, उनके पार्टनर से थोड़ा चीटिंग मिल जाए, धोखा मिल जाए। एंड जो लोग रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आ जाएं जो उनके लिए सही ना हो, जो उन्हें मैनिपुलेट करें। सो रिलेशनशिप एरिया में इश्यूज तो हैं, धोखाधड़ी होने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। सो आपको बहुत ध्यान देकर, ध्यान रख कर अपने रिश्ते में चलना है। बाहरी लोगों से थोड़ा बचकर रहना है, किसी पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है इस वीक। एंड अगर करियर की देखें तो करियर में नई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी भी करियर में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो उनको उस एरिया में ग्रोथ सक्सेस की तरफ ले जा रही है। साथ ही जो लोग सीख कर रहे हैं जॉब को, या कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है जिसे अगर वो ग्रैब करते हैं तो अब उनको उस एरिया में सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। सो इस वीक आपके करियर एरिया में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड हेल्थ में देखें तो हेल्थ तो वैसे तो अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा हसल में होकर आप चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। हो सकता है जल्दबाजी में आप बहुत ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान न दें, एंड बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस रखते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दें जो आपके हेल्थ को इश्यूज़ दे, कुछ ऐसा काम जो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। सो इस वीक आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड आप कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए आपको। जल्दबाजी में, पेशेंस की एनर्जी में आकर कुछ ऐसा ना करें जिससे हेल्थ इश्यूज आ जाएं, बिकॉज हेल्थ में अगर इश्यूज आते हैं तो लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दैट इज़ वाई हेल्थ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ को लेकर। एंड गाइडेंस यही कहता है कि कितनी भी अचीवमेंट मिल जाए, कितनी भी सक्सेस मिल जाए, बट आपको डाउन टू अर्थ रहने की बहुत ज़रूरत है, ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है। कई बार होता है लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो ईगो में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी ईगोइस्टिक हो जाती है, लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, किसी को किसी और पर ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करने लगते हैं रिश्तों को, कनेक्शंस को, चीज़ों को। सो आपको ध्यान रखना है कितनी भी सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले, लोग आपको फॉलो करें, इन्फ्लुएंस हो लोग आपसे, आपको डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, एंड लोगों की हेल्प करते रहने की ज़रूरत है। So this is all about Kumbh Rashi Aquarius zodiac sign. Let's see मीन राशि Pisces zodiac sign का कैसा रहने वाला है ये वीक। कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप एरिया, उनका करियर एरिया, उनका हेल्थ एरिया, एंड क्या है उनके लिए स्पेशल गाइडेंस। मीन राशि,
सो रिलेशनशिप में आप पैशनेट तो दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नए रिश्ते को एक्सप्लोर करने की बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ नए कनेक्शंस आ रहे हों, उसको एक्सप्लोर करने की, उनको अप्रोच करने की, उनसे कनेक्ट होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं आप। बट ये सारी चीज़ें आप बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। इम्पेशंस इस वीक आप थोड़ा इम्पेशंस हो सकते हैं कनेक्शंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अपने जो आपके आसपास के रिश्ते हैं, हो सकता है उसमें कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, या किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर। बट आप चीज़ों को इम्पेशेंटली करते हुए दिख रहे हैं। सो आपको ध्यान ये रखना है, एनर्जी आप में फुल है, पैशन है, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, रेडी रहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट आपको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि चीज़ों को पहले देख लें, समझ लें, उस पर्सन को समझ लें, जिस भी कनेक्शन में आप जाना चाहते हैं, जिस पर्सन को आप अप्रोच करने की तैयारी में हैं, या जिस पर्सन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पहले उनको जान लें, समझ लें कि वो पर्सन कैसे है, क्या वो सही है या सही नहीं है, आपके लिए सही है उनसे मिलना, उनको अप्रोच करना, उनसे कनेक्शन बिल्ड करना, उस नए कनेक्शन को एक्सप्लोर करना या नहीं, उसके बाद ही एक्शन लें। क्योंकि ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप कुछ नया रिश्ते में एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीक। एंड अगर करियर की देखें तो करियर में आप इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखने वाले हैं कि करियर में आपको कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है, किसकी हेल्प करनी है, किसकी हेल्प नहीं करनी है, किसकी हेल्प लेनी है, किसकी नहीं लेनी है। इन चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करके इस वीक आप अपने करियर एरिया में चल रहे हैं। जो लोग करियर सीख कर रहे हैं वो भी चीज़ों को एनालाइज करके ही अपने लाइफ के किसी भी फील्ड में, करियर के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं। सो बैलेंस बनाकर आप करियर में चलते हुए दिख रहे हैं इस वीक। काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे करियर में, न्यूट्रल एनर्जी के साथ। सो करियर एरिया में काफ़ी बैलेंस बनाकर आप चलेंगे इस वीक। एंड इन चीज़ों को सोच समझ कर आप करेंगे कि एनर्जी कहाँ पर देनी है, कहाँ पर एनर्जी देने से आपके लिए बेनिफिट होगा, एंड कहाँ से अपनी एनर्जीज को आपको कट करना है, किसके साथ आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है, क्या आपको करियर में कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। इन चीज़ों को आप एनालाइज करके चलेंगे। हेल्थ की देखें तो हेल्थ में आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं, फटीग हो सकता है, नेगेटिव इमोशंस फील कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। एंड ऐसे इश्यूज की जिन पर आप पहले से शायद काम कर रहे हो एंड उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला हो, एंड यही इशू इस वीक भी आपको दिख रहा है। एंड अब आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली बट इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ या पा रहा हूँ। एंड थोड़ा आप रुकने की सोचें, या फिर ये सोचें कि अब ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो अब नहीं लेना है या कुछ ऐसा। बट आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। सो हेल्थ नेगेटिव रह सकती है इस वीक भी आपकी। सो आपको थोड़ा अपने माइंड और इमोशंस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार होता है कि मोस्टली जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो साइकोसोमैटिक होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हमारे इमोशंस एंड हमारे नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव थॉट की वजह से हमारे फिजिकल फिजिकल एरिया में डेवलप हो जाते हैं। सो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है तो अपने इमोशंस एंड अपने थॉट पर। साथ ही जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं मूव ऑन ना करें, जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं ज़रूर करें। चीज़ें आपके फेवर में होंगी, चीज़ें इम्प्रूव होंगी, हेल्थ एरिया आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा। एंड गाइडेंस यही कह रहा है कि अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा बाहर आने दें, थोड़ा उसको डेवलप होने दें, थोड़ी खुद की केयर करें। जो लोग आपकी केयर करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको भी एक्नॉलेज करें, एडमायर करें एंड ग्रेटफुल हों उन चीज़ों के लिए। साथ ही अपने लाइफ के उन सभी एरियाज़ को थोड़ा ध्यान से उस पर काम करने की कोशिश करें जहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। अपने पैशन, अपनी एनर्जी को उस एरिया में लगाएं जो आपके लिए फ्रूटफुल हैं, जो चीज़ें आपको बेनिफिट देती हैं। क्योंकि यहाँ आप रिलेशनशिप में नई चीज़ों को एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, साथ ही प्रैक्टिकल भी बहुत हैं। दैट्स मीन कि मैस्कुलिन एनर्जी आपकी ज़्यादा हाई हो रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी आप थोड़ा
इन्हांस करें, उनको डेवलप होने दें, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी जब आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीन राशि पाइसेस ज़ोडिएक साइन। एंड आपका ज़ोडिएक साइन क्या है एंड आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे इस रीडिंग को देखने के बाद, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।